नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है आपका जीके का, उसका जो मैंने टेस्ट 3 होता है। कौन सा टेस्ट आपका? मैंने टेस्ट 3 जो कब होता है दोस्तों? आपके 1 मार्च 2026 को होता है। इस टेस्ट का दोस्तों हम करने वाले हैं आपका एनालिसिस। क्या करने वाले दोस्तों? आपका एनालिसिस करने वाले, यानी कि विश्लेषण करने वाले हैं। जब भी हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जो आपने देख लिया होगा कलाम का टेस्ट सीरीज की बात करें, उसका सिलेबस है वो आपको याद होना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करने से पहले, विश्लेषण करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। अपनी कुछ टेस्ट कहाँ पर मिलेंगे, काफ़ी दोस्तों को ये पीडीएफ चाहिए होती है, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलती है दोस्तों? काफ़ी दोस्तों को बुकलेट चाहिए होती है, ठीक है। यानी आपके सवाल क्या होते हैं, जवाब क्या होते हैं, उनको मैं 1 मिनट में समझाना। कुछ दोस्त चाहते हैं कि हमें ये पीडीएफ भी मिले, कुछ दोस्त ये चाहते हैं कि दोस्तों हमें बुकलेट भी मिल जाए, ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे चाहेंगे लास्ट में कि हमें जिस्ट भी मिल जाए। कुछ दोस्त ये भी बोलेंगे सर हमें रिवीजन टेस्ट बुक भी दे दो, रिवीजन जो बुक आई थी कलाम की लास्ट टाइम वो भी हमें दे दो। कुछ बोलेंगे सर टेस्ट के साथ साथ इनके सॉल्यूशन पीडीएफ भी दे दो। इन सारे जवाबों का एक साथ में जवाब दे देता हूँ, ताकि आपको यदि अच्छा लगे तो उस पर ज्वाइन कर लेना, वरना नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आपकी टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं टेस्ट सीरीज कौन सी? आपकी कलाम टेस्ट सीरीज। कौन सी? कलाम सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। अब दोस्तों ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना एक ऐप है और ऐप का नाम है दोस्तों पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाय डीके सर। और दोस्तों इस ऐप के ऊपर इस टेस्ट सीरीज की फीस कितनी है, क्योंकि डाउट होता है सर पता नहीं फीस कितनी होगी। फीस है दोस्तों आपकी 49 रुपीज़। कितनी है? 49 रुपीज़। पहले क्यों बता रहा हूँ, आप देखोगे आप इस 49 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट ग्रेड वाले देख रहे होंगे, सेकंड ग्रेड वाले जो जुड़ चुके हैं उनको पता ही है। इसके ऊपर जो आपका कलाम का सिलेबस है दोस्तों, इसके ऊपर सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। प्लस इनकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगी। सॉल्यूशन पीडीएफ, आप देखो सॉल्यूशन पीडीएफ की बात बता देता हूँ। सॉल्यूशन पीडीएफ अभी वही मिल रही है आपको, वही मिल रही है जो आपके कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक, अब कॉमन टॉपिक क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी क्लासें हो रही है दोस्तों आपकी फर्स्ट ग्रेड की। कौन सी क्लास है? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो कलाम ने सिलेबस बांटा दोस्तों, उसमें काफ़ी हद तक कॉमन टॉपिक आपके साथ साथ दिए, ताकि दोनों की साथ साथ तैयारी कर सके, ताकि आगे चल के जब 2 महीना आपका शेष बचे तो 1.5 महीना आपका शेष बचेगा। जब मई आपका एंड से आपका 31 मई से आपकी एग्जाम है, जुलाई जून मध्य तक आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, फिर आपकी सेकंड ग्रेड की जुलाई के सेकंड वीक के अंदर है। तो जो आपका ये मंथ मिलेगा उसके अंदर आपकी जो कॉमन टॉपिक है वो आपको साथ साथ कर सके फर्स्ट ग्रेड वाले, तो आपके सेम टॉपिक दिए हुए। आपने भी देखा होगा सिलेबस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो कॉमन टॉपिक है वो साथ साथ अभी हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमन टॉपिक वाइज टेस्ट बात करेंगे। आपके शेड्यूल वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे आपका किसके ऊपर? आपकी कलाम टेस्ट सीरीज के अनुसार टॉपिक वाइज। दूसरे टेस्ट मिलते हैं दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट। ये सारा उसी शेड्यूल के अनुसार हो रहा है जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच के अंदर होता है, उसके अंदर साप्ताहिक टेस्ट। दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2 ऑप्शन कैसे? पहला ऑप्शन मिलता है दोस्तों आपको पीडीएफ। इस पीडीएफ को दोस्तों आप प्रिंट निकलवा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिलता है दोस्तों इस पीडीएफ को आप डाउनलोड तो कर लोगे, आप पेपर भी एनालिसिस कर लोगे, देख लोगे, प्रिंट भी निकलाओगे, लेकिन अपना आकलन कैसे कर पाओगे? तो दोस्तों ये साप्ताहिक टेस्ट आपको ऑनलाइन भी मिलता है, यानी ऑनलाइन भी आप दे सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट दोनों ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट के अंदर। साप्ताहिक टेस्ट का दोस्तों हम वीडियो एनालिसिस भी करते हैं, आपका यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा वीडियो एनालिसिस। ये कहाँ पर होता है दोस्तों? आपका यूट्यूब पर होता है। अब तक हमने 2 टेस्ट कर चुके हैं, तीसरे टेस्ट का हम कर रहे हैं, आप सबने देखा होगा। अब दोस्तों आपके जो सिलेबस है कलाम का सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर आपको 3 भागों के अंदर आपका सिलेबस बांटा गया है। यानी सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, आपके इस सिलेबस को कितने भागों बांटा गया? आपके भाग की बात करें तो 3 भागों बांटा गया। कितने भागों बांटा गया दोस्तों? आपके 3 भागों के अंदर बांटा गया, ठीक है। एक तरह से हम देख सकते हैं, हम 33% के रूप में देख सकते हैं। कुछ 33 पॉइंट कुछ परसेंट के अंदर आधा सिलेबस है, फिर आपका आधा सिलेबस है, फिर आपका आधा सिलेबस है। इन 3 भागों के अंदर बात करें दोस्तों, पहले भाग के अंदर आपका मैंने टेस्ट 1 से लेकर मैंने टेस्ट 4 तक है। कहाँ तक है? मैंने टेस्ट 4 तक, जहाँ पर 3 हो चुके हैं। अब इसी पर समझ लेते हैं दोस्तों, इस मैंने टेस्ट आपका 4 तक आपका टेस्ट है, इसके अंदर आपको दोस्तों फिर मिलेगा आपका मेजर टेस्ट 1। कौन सा टेस्ट होगा? आपका मेजर टेस्ट 1 होगा। इस मेजर टेस्ट 1 के लिए दोस्तों आपको इस पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे रिवीजन टेस्ट के रूप में। एंड जो 6 दिन का आपका टाइम मिलेगा ना, उसके अंदर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट तो आपके टेस्ट वाइज हो रहे हैं, शेड्यूल वाइज टेस्ट वाइज आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। फिर आपके रिवीजन टेस्ट मिलेंगे दोस्तों किसके लिए? मेजर टेस्ट 1 के लिए। इसी प्रकार मेजर टेस्ट 2 के लिए। टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों इनकी?
टोटल संख्या कितनी होगी आपके दोस्तों 6, एक के लिए 6 होगी, और 3 आपके टोटल कितने आपके 3 है, तो आपके 18 टेस्ट आपको ये मिलेंगे। ठीक है, 3 मेजर टेस्ट आपके, कुल मेजर टेस्ट कितने आपके 3 है। ठीक है, 3 के लिए आपको 6 टॉपिक वाइज टेस्ट बात करें, आपके मेजर टेस्ट मिलेंगे फुल, ऐसे नहीं आपके फुल क्वेश्चन MCQ मिलेंगे, उसके अंदर दोस्तों आपको मिक्स में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी आपका जो जितना सिलेबस होगा उस सिलेबस का, जैसे मेजर टेस्ट 1 है तो मेजर टेस्ट 1 में दोस्तों माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 4 का सिलेबस आएगा, तो उसका जितना भी मिक्स क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो फुल टेस्टों के रूप में आपको मिलेंगे 6 टेस्ट आपको। ठीक है, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड वालों को मिल चुके हैं, आपके फर्स्ट ग्रेड वालों के रिवीजन टेस्ट का आपको मैसेज आता होगा ऐप के ऊपर, जो जुड़ रखे हैं उनको, वो उनके रिवीजन टेस्ट चला, क्योंकि उनका मेजर टेस्ट 1 होने वाला है, उनकी माइनर टेस्ट 1 से लेकर 5 तक का सिलेबस, आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट ग्रेड का। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का आधा सिलेबस कम हो चुका है। आप कुछ दोस्त बोलेंगे सर हमें प्रूफ क्या मिलेगा, तो दोस्तों आपका जो वही सिलेबस जो आपका कॉमन टॉपिक है वो हो चुके हैं, वो टेस्ट के आपके सॉल्यूशन आपको यूट्यूब के ऊपर करवा चुके हो, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आप जैसे इंडियन पॉलिटी आपकी है, तो आपकी इंडियन पॉलिटी के बहुत से क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें राजस्थान भूगोल आपकी है, तो राजस्थान भूगोल आपको कंप्लीट हो चुकी है, आपकी ऐप के ऊपर कंप्लीट करवा चुका हूँ, फर्स्ट ग्रेड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी भी चल रही है, तो वहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इसके ऊपर डेमो टेस्ट भी पड़ेगा, आपको डेमो टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, प्री टेस्ट, ठीक है, 49 रुपीज़ के अंदर। इसके बाद में ये आपका सिलेबस चलेगा, उसके बाद में दोस्तों आपके टेस्ट होंगे, वो हो गया आपके जिस्ट टेस्ट। जो आपके जिस्ट टेस्ट होंगे दोस्तों, वो कैसे होंगे दोस्तों, आपके जो आपको जिनकी बुक मिलेगी, जिन टॉपिक की बात करें, जैसे राजस्थान भूगोल की आपको जिस्ट मिलेगी, तो उस पूरी टॉपिक वाइज टेस्ट हो सकते हैं आपके, 2 टेस्ट भी हो सकते हैं, 3 भी टेस्ट हो सकते हैं, पूरी बुक के टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, यानी उसके अंदर आपको रिविजन करवाया जाएगा, उसके साथ दोस्तों उनका वीडियो एनालिसिस भी होगा, जैसे आपने रीट में देखा होगा, रीट मेंस के जिस दोस्त ने अपने यहाँ से तैयारी किया उन्होंने देखा होगा, ये सारे मैटर मिलने वाले हैं। फुल टेस्ट मिलेंगे आपको दोस्तों, कलाम वाले फुल टेस्ट मिलेंगे, प्री टेस्ट भी मिलेगा आपका, सारे 7-8 टेस्ट के रूप में मिलेंगे कलाम वाले टेस्ट। आप दोस्तों आप बोलोगे कि फीस कितनी कम और इतना कुछ मैटर। आप दोस्तों यदि 7-8 टेस्ट आप कलाम वाले आप ऑफलाइन में दे रखे होंगे, काफ़ी दोस्त जो ऑफलाइन ज्वाइन कर रखे हैं वो हमारे ऑनलाइन टेस्ट यानी टॉपिक वाइज टेस्ट 7-8 टेस्ट वो भी ज्वाइन कर रखे हैं, उन सभी को पता है। और आपको पता है यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट की कीमत कितनी है दोस्तों, आपकी ऑनलाइन टेस्ट की बात करें कलाम की, तो कितनी है आपकी 800 प्लस GST है, प्लस GST है, तो जो आपको 370 या 537 रुपये ऐसे होते हैं, लगभग 1400 रुपये की टेस्ट सीरीज पड़ती है आपकी। कितने रुपये की पड़ती है टेस्ट सीरीज, उसके अंदर सिर्फ ऑनलाइन मिलता है आपको, PDF भी नहीं मिलती है दोस्तों, PDF भी नहीं मिलती। और यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो आपको लगभग 4500 होगी, 4500 होती है या 3600 होती है, इस बार 4500 होती है मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड की फीस, तो 4500 रुपये की आपकी फीस पड़ती है। वो सारी चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर 49 रुपीज़ के अंदर मिल चुकी है, 49 रुपीज़ के अंदर मिल रही है। अब तक बात करें दोस्तों, आपके माइनर टेस्ट 3 तक आपके टेस्ट हो चुके हैं, माइनर टेस्ट 3 हो चुका है। ठीक है, आपका माइनर टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिल चुके हैं, आपके सारे कंप्लीट जितने भी टेस्ट थे वो मिल चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें सेकंड ग्रेड के टेस्ट भी आपके, सेकंड ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट के टेस्ट वहाँ पर देख सकते हो, इस ऐप के ऊपर सब्जेक्ट टेस्ट भी आपके, जैसे मैथ, साइंस, SST, हिंदी, ठीक है, इनके सब्जेक्ट टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, जो साप्ताहिक टेस्ट के रूप में। उनके साथ जो प्रीवियस ईयर की जो बुकलेट मिलती है आपकी MCQ, तो उन MCQ का टेस्ट भी आपको साप्ताहिक टेस्ट के अंदर मिल रहे हैं। सब्जेक्ट के अंदर बात करें, ये सारे सेकंड ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड की सेकंड सब्जेक्ट की आपकी 59 रुपीज़ फीस है सब्जेक्ट की, और फर्स्ट पेपर GK की दोस्तों 49 रुपीज़ है। तो आपको ज्वाइन करना हो, देखना हो, PDF चाहिए तो आप विजिट कीजिए। क्वेश्चन देखने हैं तो यूट्यूब के ऊपर सोल्यूशन पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, आराम से एनालिसिस कर सकते हो, पहले वीडियो देख सकते हो किस प्रकार से हमने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, वो देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में आपका मन हो तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है, आपका भी करो, ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। तो चलिए दोस्तों, ये अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, ये सब कुछ मिलने वाला 49 रुपीज़ के अंदर और मिल रहा है, क्योंकि माइनर टेस्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। आज माइनर टेस्ट 3 का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप जब माइनर टेस्ट 3 हो चुका है, माइनर टेस्ट 4 की टॉपिक वाइज टेस्ट आपको कल मिलेंगे, और अपना शेड्यूल, आपका शेड्यूल डाला हुआ है, शेड्यूल के अनुसार ये टेस्ट सीरीज होंगे, कलाम का शेड्यूल है। ठीक है, जो आप सभी ने देखा होगा, आज ही आपका रिवाइज शेड्यूल आया है कलाम का। ठीक है, आज भी आपने टेलीग्राम पर देखा होगा, ऑफिशियल पर आपका रिवाइज शेड्यूल आ चुका है दोबारा से एक बार, और ली के बाद में कुछ छूटों के कारण कुछ टॉपिक चेंज किया गया उसके अंदर, तो वो भी आपका आ चुका है। तो उस शेड्यूल के अनुसार अपडेट होते रहते, वो चीज़ें आपको अपडेट करते रहते। तो देखना, चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अब एनालिसिस। और एनालिसिस कैसे करते हैं, चारों ऑप्शन की वाक्य के साथ करते हैं, जितना अच्छा अपना रिवीजन हो उतना अपना बेस्ट हो। आकलन कर सकते हो, साप्ताहिक टेस्ट, केवल साप्ताहिक टेस्ट आपको 1300-1400 रुपये मिलती है। हमने तो आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, जिस टेस्ट, फुल टेस्ट, प्री एग्जाम, सबके सब आपको कितने में 49 में। साथ साथ दोस्तों PDF और मिल रही है, इस PDF का आप प्रिंट निकलवा सकते हो, ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वो भी क्लीन, ऐसा नहीं कि टिक लगे हुए जैसे टेलीग्राम पर आती है, कभी नहीं आती है, ऐसा नहीं है। शेड्यूल वाइज आपको सारे टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ मिल रहा है। और आप पहले भी बहुत दोस्त जुड़ चुके हैं जहाँ पर हमने कलाम वाइज सीधी पूछाई थी,
तो ये सारी चीज़ें मिल रही है आपके दोस्तों PAPY एडुकेशन ऐप पर। यदि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितने ग्रुप में शेयर करो तो कर देना, और क्लास देखते रहना, और क्लास के अंदर माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। सॉल्यूशन बता दिया मैंने, डेमो टेस्ट है। काफ़ी दोस्त बोलते हैं, काफ़ी मैसेज करते हैं, पता नहीं टेस्ट होंगे। मैंने टेस्ट फर्स्ट ग्रेड का आधा सिलेबस हो चुका है, फर्स्ट ग्रेड का आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आधे सिलेबस के टेस्ट भी हो चुके हैं, उनके रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं मेजर टेस्ट डे के लिए, जिसमें 3 टेस्ट हो चुके हैं, 2 टेस्ट और होने वाले आपके, और आपको संडे का उनका है ही मेजर टेस्ट 1, उनका आधा सिलेबस हो चुका है। उनमें जितने कॉमन टॉपिक है उनके सॉल्यूशन देख लें, वो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सेम पर्सन है, दोनों की सेम आपके MCQ आने वाले हैं, तो सेम क्वेश्चन है, उनका वीडियो एनालिसिस जो कॉमन टॉपिक है वो हम करें। और जैसे आपके जो शेष में बचेगा आपका 1.5 महीने का, उसके अंदर दोस्तों हम करेंगे आपके जो टॉपिक रह जाते हैं, ठीक है, जो टॉपिक रह जाते हैं वो सारे करेंगे। जैसे कला संस्कृति फर्स्ट ग्रेड में भी है आपके भी, वो सेम आएगी। राजस्थान का इतिहास आपके भी है फर्स्ट ग्रेड में, सेम आएगा आपका। राजस्थान भूगोल आपके भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेम आएगा। पॉलिटी के अंदर दोस्तों आपका लगभग सेम है, आपका लगभग आपका सेम है, जिस उसके अंदर थोड़ी सी आयोग ज़्यादा है, राष्ट्रीय आयोग फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आपको कंप्लीट होने वाले हैं, और उसके अंदर भारतीय इतिहास आ जाता है, इसमें है नहीं, इसके अंदर राजस्थान का इतिहास है आपका, तो राजस्थान का इतिहास हो जाएगा। राजस्थान पॉलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो होगी। राजस्थान का सॉरी भारत का भूगोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं है, आपको सेकंड ग्रेड के अंदर देखने को मिलेगा। तो राजस्थान भूगोल बचेगा, बाकी आपका सेम टॉपिक है, लगभग आपका सेम है, जो सेम है आपका वो सारा सेम आपको मिल जाएगा। मनोविज्ञान के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मनोविज्ञान के टेस्ट भी हो रहे हैं आपके, मनोविज्ञान के टॉपिक वाइज टेस्ट आपको हो रहे हैं, सारे टेस्ट हमने करवाए। मैंने टेस्ट 3 तक आपके मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक आए थे, शुरू के 2 के अंदर दोस्तों आपका बाल विकास आया था, शुरू के 2 टेस्टों के अंदर, और मैंने टेस्ट 3 में दोस्तों आपका आया था कौन सा, आपका अधिगम, वो हम करवा चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या अपना। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए दे रखा है के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसका कारण आर दे रखा है जो रीजन के रूप में है। अभिकथन ए क्या दे रखा है दोस्तों, आपका अभिकथन ए दे रखा है आपका, राजस्थान में तेजाजी को सर्प रक्षक देवता के रूप में पूछा जाता है। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है, यानी राजस्थान में जो तेजाजी महाराज है उसको सर्प रक्षक देवता के रूप में पूछा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। काला बाला देवता भी जान जाता है, यानी किस नाम से जान जाता है दोस्तों, आपके काला बाला देवता के नाम से जान जाता है, देवता के नाम से जाना जाता है। तेजाजी ने रंगवाड़ी की लाछा गुजरे की गायों की रक्षार्थ अपना बलिदान दिया था, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। यानी दूसरा कथन यानी कारण की बात करें यार, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य बात है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। उपयुक्त उत्तर का चयन करते हैं दोस्तों, दोनों सही है, तो देखो ये पहला तो गलत हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। आप देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है आपका लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो कौन सा होगा। देखो इसमें पहला कथन अभिकथन दे रखा, राजस्थान में तेजाजी को सर्प रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, और दूसरा अलग अलग वाक्यों की बात करा, यानी ये नहीं पूछा जा रहा कि सर्प रक्षक देवता क्यों कहा जाता है। यदि कारण पूछा जाता है कि कारण, यहाँ पर कारण पूछ लिया आपको कि कारण क्या है कि इनको सर्प रक्षक देवता कहा जाता है, बताओ भाई। तो कारण में आता है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि श्रमदर्श से पीड़ित, यदि आता है कि श्रमदर्श दंड से पीड़ित व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति के दाएं पैर, व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की बात करें, तांत या डोरी, तेजाजी की तांत या डोरी बांधने पर उससे विष नहीं चढ़ता, बांधने पर उसे विष नहीं चढ़ता, तो ये कारण है। इसी कारण दोस्तों आपकी तेजाजी को क्या कहा जाता है, सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। यदि ये कारण होता है तो आर आपका सही व्याख्या कर रहा होता, ठीक है, कथन एक ही सही व्याख्या कर रहा होता, कौन आपका आर, लेकिन दोनों आपके फैक्ट है वो आपके अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए दोस्तों आपको ये देखना होगा कि उसके बारे में विशेषता बता रहा है या अलग बता रहा है, क्योंकि काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मार्क खाई है 2025 के अंदर काफ़ी दोस्तों ने। तो इन चीज़ों को समझना होगा दोस्तों, यानी प्रत्येक चीज़ को उसका तथ्य विश्लेषणात्मक ट्रक या जो भी है वो उसको याद करना होगा, साथ साथ हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपका कारण ये होता तो आपका दोनों सही होते, तो आपका गलत हो जाए, क्योंकि कारण है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तेजाजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि तेजाजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों आपके, तो परबसन नागौर के अंदर है दोस्तों आपका। मुख्य मंदिर की बात करें दोस्तों आपका कहाँ पर है, परबसन नागौर,
मुख्य मंदिर की बात करें तो कहाँ पर आपका परबतसर नागौर, डीडवाना कुचामन में आता है परबतसर वर्तमान में, डीडवाना कुचामन नया जिला बन चुका है, तो हमें ये नया जिला याद करना है। परबतसर आपका जो महाराजा जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा ये निर्मित था आपका दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? आपका अभय सिंह ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। यानी बात करें तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर मेला पड़ता है, शुक्ल दशमी को क्या बोलता है? आपका मेला बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तेजा जी कौन से पंचमेरों में शामिल नहीं है, कौन सा लोक देवता पंचमेरों में शामिल नहीं है? तो आपका तेजा जी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया। तो साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पूछा जा चुके हैं। इसके अलावा आपका घोड़ला पूछा जा चुका है कि घोड़ला क्या है दोस्तों आपका। तो घोड़ला की बात करें, श्रमदंश का इलाज करने वाला जो गुफा होगा तेजा जी का, वो होता है आपका श्रमदंश का इलाज करने वाला बोफा वाला तेजा जी का बोफा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं आपके दोस्तों? बात करें घोड़ा बोलते हैं। तेजा जी के मंदिर की बात करें तो मंदिर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपके थान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारी व्याख्या की है हमने, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा तेजा टेर, जो तेजा जी को हल जोतते समय जो आपके गीत गाते हैं उसे तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपका। इसके अलावा तेजा जी के उपनाम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। उपनाम की बात करें तेजा जी के उपनाम कौन कौन से है? तो शिव के अवतार के नाम से जाना जाता है इनका। किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? आपके शिव का अवतार माना जाता है तेजा जी को। सीधा सा कृषि कार्यों के उपारक देवता भी बोला जाता है इनको, कृषि कार्यों के उपारक देवता। उपारक देवता। इसके अलावा दोस्तों इन्हें सांपों की देवता, काला बाला देवता, धोलिया वीर, धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। किसको भाई? जाट जाति में प्रमुख आराध्य देवता कौन? आपके तेजा जी। तो ये आपके फैक्ट क्वेश्चन थे जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस लोक देवता के जीवन में गौ रक्षा संबंधित प्रकरण नहीं है? यानी किसने आपके गौ रक्षा प्रकरण संबंधित नहीं है? बताओ भाई आपका। दोस्तों आपके गोगा जी आपका है, देवनारायण जी है, आपके मेहा जी मांगले है, कल्ला राठौड़ नहीं है दोस्तों। कल्ला जी की बात करें दोस्तों, 4 हाथों वाले देवता थे आपके, हाथों वाले देवता। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ पर। इसके अलावा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्ला जी के राठौड़ की बात करें तो कल्ला जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों आपके? इनके गुरु का नाम था दोस्तों आपके भैरवनाथ। गुरु का नाम क्या था दोस्तों? इनके भैरवनाथ गुरु का नाम था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वही बात करें दोस्तों आपके इनकी पूजा किस में होती है दोस्तों? आपके नाग रूप के रूप में पूजा होती है आपकी, रूप में भी पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। लाइन अभी 2025 के अंदर पूछी गई है दोस्तों आपकी, 2025 में आई है। किस लोक देवता की पूजा नाग रूप में की जाती है? तो थे आपके कल्ला राठौड़। कौन थे आपके? कल्ला राठौड़। ठीक है। चित्तौड़ आक्रमण के समय 1568 के अंदर अपने जो चाचा थे जयमल, उनको खंडों पर बिठा के युद्ध लड़े थे, तो 4 हाथ हो गए थे, इसलिए 4 हाथों वाले देवता कहलाते हैं। ठीक है। मुख्य मंदिर की बात करें दोस्तों, इनका मंदिर वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी है, लेकिन मुख्य मंदिर जो बार बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका सामलिया गांव। कौन सा आपका? सामलिया गांव। सामलिया गांव कहाँ पर है दोस्तों? आपके डूंगरपुर जिले के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों इस मंदिर से क्या टपकती रहती है दोस्तों? प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। चढ़ाई जाती है दोस्त। मुख्य सेवक की बात करें दोस्तों आपके, तो मुख्य सेवक को किरणधारी कहते हैं। मुख्य सेवक क्या कहते हैं? कल्ला जी राठौड़ के क्या कहलाता है दोस्तों? आपके किरणधारी कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार आपके रिपीट होते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। लोक देवता पाबो जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लोक देवता जो पाबो जी है इनके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये मैं बताना है दोस्तों। चलिए बताते हैं। रेबारिया देवासी समुदाय में पाबो जी की विशेष मान्यता। रेबारी जाति ने विशेष रूप से पूछती है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी, बिल्कुल सत्य बात है।
दूसरा कथन दे रखा है आपका, बाबूजी ने थोरी समुदाय के 7 भाइयों को अपने प्रमुख सरदारों में स्थान दिया था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, बाबूजी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। बाबूजी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। बिल्कुल सत्य बात है। मेहाचारण द्वारा रचित बाबूजी रा दुआ इसमें संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। मेहाचारण द्वारा रचित बाबूजी रा दुआ इनसे संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। बताओ भाई। नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ना चाहिए, सही क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों आपके ये बाबूजी रा दुआ है, इसकी रचना किसने की थी? आपकी इसकी रचना की थी दोस्तों आपके बाबूजी रा दुआ की लखराज ने इनकी रचना की थी। फिर दोस्तों मेयाचारण ने किसकी रचना की थी? आपकी मेयाजी चारण या आपके बिट्ठू मेया बाबूजी रा छंद लिखा था दोस्तों इन्होंने। बाबूजी रा छंद। तो आपके रचनाकार है दोस्तों, संबंधित ग्रंथ आपके मेयाचारण द्वारा रचित नहीं है, लखराज द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। बाबूजी की बात करें दोस्तों, आपके देखो बाबूजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वैसे बहुत डिटेल से करेंगे तो टॉपिक वाइज टेस्टों के अंदर करेंगे हम। जो अपने टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जन्म का होता है दोस्तों इनका। तो जन्म आता है दोस्तों आपके कोल्लूमंड के अंदर। कहाँ पर आता है दोस्तों? कोल्लूमंड। वर्तमान में जोधपुर में पड़ता है, फलोदी के अंदर पड़ता है वर्तमान में कोल्लूमंड। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पिताजी के नाम दोस्तों आपके धंधल जी राठौड़ थे इनके। पिता माता की नाम करें, पिता माता की बात करें दोस्तों आपके, तो पिताजी थे आपके दोस्तों धंधल जी राठौड़। और माता जी का क्या नाम था दोस्तों इनकी? कमला दे था। क्या था दोस्तों आपकी? कमला दे माता जी का नाम था। वही बात करें इनकी धर्मपत्नी का क्या नाम था दोस्तों आपकी? इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों आपकी? दो नाम पूछे जाते हैं, तो फुलम देव भी आता है आपके एग्जाम के अंदर। फुलम देव भी आपके एग्जाम के अंदर आया, और इसके अलावा आपका सुप्यार देव भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 2 नाम थे एकमात्र देवता जिनके दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। दोनों पत्नियों के नाम बात करें, दोनों नाम फुलम देव और सुप्यार देव। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों घोड़ी का नाम पूछा जाता है आपका। ये घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों आपका? केसर काल में था, जो देवल चारणी की गाय थी। ठीक है, किसकी थी दोस्तों केसर काल में घोड़ी? ये दोस्तों आपके देवल चारणी की थी। और देवल चारणी की दोस्तों आपके जितराव खिच्ची की बात करें, जो इनके बहनों ही थे, उनसे गायों को छुटवाने के लिए गए थे आधे 4 फेरे छोड़कर। ठीक है, तब से बाबूजी से जो जुड़े हैं आपके, वो 4.5 फेरे लेते हैं अभी भी वर्तमान के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। यहाँ पर 7 भाइयों को प्रमुख सरदारों में स्थान दिया। से अछूतो उद्धारक कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों आपके? अछूतो उद्धारक कहलाए। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ से। उपनाम की बात करें दोस्तों, आपके बाबूजी के उपनाम क्या क्या है? जैसे आपके पूछा जाता है उट्टू के देवता। और 2025 में बाबूजी के 2 क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपके। लक्ष्मण के अवतार वाला, लक्ष्मण का अवतार, ये आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपका पूछा गया 2025 के अंदर। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड 2025 की बात करें, दोनों एग्जामों में दोस्तों बाबूजी आपका पूछा गया, जिसमें लक्ष्मण का अवतार ही पूछा गया। तो इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उपनाम से आपको पूछा जा सकता है। प्लेग रक्षक देवता भी कहलाते हैं। इसके अलावा आपका दोस्तों प्लेग रक्षक देवता, वैसी व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा ही बाबूजी फटा जाता है 15-20 मिनट के अंदर। लेकिन बात करें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम पूछे जा चुके हैं, उनकी व्याख्या के साथ करना है तो हमारा रिविजन अच्छा हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका सही सम्मिलित नहीं है? आपका पहला दे रखा है लोक देवता, और दूसरा दे रखा है सम्मिलित स्थल। देखो रामदेव जी की बात करें, सुरता खेड़ा है क्या मंदिर रामदेव जी का? बिल्कुल है भाई, सुरता खेड़ा के अंदर। गोगा जी का इंद्रमानगढ़, गोगा जी की बात करें तो इंद्रमानगढ़ बिल्कुल है। मलिनाथ जी की दोस्तों पांचोटा नहीं है आपका। मलिनाथ जी इंपॉर्टेंट है, वैसे देखिए आपके इनके गुरु उंगमसी भाटी थे इनके। फटेंगे बिकला राठौर दोस्तों रुंडेला गांव, यानी रुंडेला को इनमें जागीर मिली थी आपकी रुंडेला की, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिर पांचोटा किसके लिए संबंधित है, यानी जो स्थल है आपका कौन सा पांचोटा, ठीक है, वो किससे संबंधित है दोस्तों? आपके पांचोटा कौन से गाँव में पड़ता है दोस्तों? आपकी जिला की बात करें दोस्तों, आपकी कौन से जिले के अंदर पड़ता है? आपका जालौर के अंदर पड़ता है पांचोटा। कौन जिले में पड़ता है आपका दोस्तों? जालौर के अंदर पड़ता है। मलिनाथ जी की बात करें, मलिनाथ जी भी उधर के थे, बाड़मेर के अंदर।
ठीक है, आपने अभी वर्तमान में बालोतरा आना चाहिए मेरे हिसाब से। जालौर जिले के अंदर थे पांचोटा, और ये आपके दोस्तों किस देवता को समर्पित है? आपके तलेनाथ जी से समर्पित, तलेनाथ जी से संबंधित है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पांचोटा की जो मुख्य आपका मंदिर है वो किस लोक देवता को समर्पित है? तो आपका तलेनाथ जी से संबंधित है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनके पिता का नाम दोस्तों आपकी बात करें, आपके बीरम देव थे। पिता कौन थे इनके दोस्तों? आपके बीरम देव थे, जो भी बार बार पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर कि तलेनाथ जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों आपके? तो इनके गुरु का नाम था दोस्तों आपके जालंधर राव। क्या नाम था आपका? जालंधर राव इनके गुरु का नाम था। अब बात करते हैं दोस्तों आपके मल्लिनाथ जी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आपके मल्लिनाथ जी की बात करते हैं दोस्तों। इनके पिता राव तीड़ा थे। पिता कौन थे इनके? राव तीड़ा, राव तीड़, तीड़ भी लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों आपके, ठीक है। और इनकी माता जी का नाम क्या था दोस्तों आपके? जानी दे था। और सबसे ज़्यादा दोस्तों इनका क्वेश्चन पूछा था इनकी पत्नी का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्नी जिनकी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या नाम था दोस्तों आपकी? रानी रूपादे, रानी रूपादे। बार बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम भी बहुत बार पूछा गया। गुरु कौन थे आपके? उंगवसी भाटी थे दोस्तों। ये इनकी पत्नी के गुरु थे, फिर पत्नी ने इनके यहाँ पर शरण दिला दी इसको, तलेनाथ जी को। इन्होंने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? इन्होंने स्थापना की थी इन्होंने दोस्तों कुंडा पंथ की, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों आपके? वो की थी आपके मल्लिनाथ जी ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या दोस्तों? आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके फिरोज तुगलक को इन्होंने पराजित किया था। फिरोज तुगलक वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको फिर से यदि ऐसे आसपास से क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि हमने रिवीजन नहीं किया। यदि लास्ट टाइम यदि इन क्वेश्चनों का भी रिवीजन करते हो, आप जो टेस्ट लिए हैं इन टेस्टों का भी आप एक बार नज़र से निकालते हो, तो ये चीज़ें यदि आपके सामने होती है तो लगभग 40 से 50% नहीं, लगभग 70 से 80% आपका सिलेबस कवर होता है। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखना। फिरोज तुगलक की बात करें दोस्तों आपके, उनको पराजित किया था किसने? आपके मल्लिनाथ जी ने। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब इनके मंदिर की बात करें दोस्तों, आपका इनका मंदिर कहाँ पर है? वह दोस्तों आपके तिलवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा पहले बाड़मेर के अंदर आता था भाई। कहाँ पर? आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के अपना देखिए। निम्न में से हिमाचल में बालकनाथ के रूप में राजस्थान के किस लोक देवता की पूजा होती है? हिमाचल में बालकनाथ के रूप में राजस्थान किस लोक देवता की पूजा होती है? हड़बू जी की, रूपनाथ जी की, बभूता सिद्ध की, भूरिया बाबा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? रूपनाथ जी की। देखो भूरिया बाबा दोस्तों बात करें मीणाओं के कुल देवता है, मीणाओं के कुल देवता, जो मीणा जनजाति आपकी उसके कुल देवता है दोस्तों आपके। और मीणा जाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती है दोस्तों आपकी, झूठी कसम नहीं खाती है, कसम नहीं खाती। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो बात करते हैं दोस्तों आपके रूपनाथ जी की बात करते हैं। सबसे पहले हम रूपनाथ जी को दोस्तों या झलठा जी बोलते हैं, उपनाम की बात करें इनकी तो इन्हें दोस्तों झलठा के जी के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया है। रूपनाथ जी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो रूपनाथ जी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे दोस्तों ये, बाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे। किनके पुत्र थे दोस्तों? आपके बुड्ढो जी के पुत्र थे। बुड्ढे हो गए तो बुड्ढो जी के पुत्र थे दोस्तों आपके। पुत्र थे। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। जिद्राव खिच्ची को मारकर अपने पिता का बदला लिया था दोस्तों इन्होंने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जायल के थे जिद्राव खिच्ची, जिद्राव खिच्ची को दोस्तों मारकर
मारकर। पिता व चाचा, चाचा कौन थे? पाबूजी। पिता व चाचा का बदला लिया। उनके चाचा कौन थे दोस्तों? आपके पाबूजी थे। कौन थे? आपके पाबूजी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों बालकनाथ जी के रूप में पूछा जाता है। मुख्य मंदिर दोस्तों आपकी कोलुमंडी के अंदर है इनका। मुख्य मंदिर कोलुमंडी के अंदर है, जहाँ पाबू जी का मंदिर है वहीं पर इनका मंदिर है, कोलुमंड। ठीक है। वहीं बात करें अन्य मंदिर, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके रूपनाथ जी का अन्य मंदिर की बात करें जो एग्जाम में पूछा गया है वो कौन सा है आपका दोस्तों? वो आपका शंभुदड़ा। आज देखो शंभुदड़ा एक रचना भी है, आपको याद है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं, लेकिन शंभुदड़ा आपने देखा होगा, जसनाथ जी संप्रदाय में पढ़ा था। तो गोरख छंदो शंभुदड़ा ये किसकी रचना थी आपकी दोस्तों? जसनाथ जी की रचनाएं थी। तो शंभुदड़ा दोस्तों आपकी बात करें नोखामंडी बीकानेर के अंदर पड़ता है दोस्तों आपका, बीकानेर के अंदर। और जसनाथ जी संप्रदाय भी कहाँ पर आपका? बीकानेर सम्मिलित है। तो यहाँ पर दोस्तों शंभुदड़ा के अंदर भी आपके रूपनाथ जी का मंदिर है। हड़बू जी का दोस्तों आपके बेकंटी फलौदी के अंदर पड़ता है वर्तमान में। फलौदी में दोस्तों आपका मंदिर है। किनका? आपका बताओ भाई, हड़बू जी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, कोटड़ा माता के संबंध में से कथन या कथनों का चयन कीजिए। कोटड़ा माता के संबंध में से कथनों का हमें चयन करना है। चलो करते हैं भाई। इस देवी का मुख्य मंदिर जीजारंडी पाली में स्थित है। बिल्कुल राइट। कहाँ पर है दोस्तों? आपके जीजारंडी पाली के अंदर आपका इसका मुख्य मंदिर है। कौन सी माता का दोस्तों? आपकी कोटड़ी माता का मंदिर है। इसे मारवाड़ की वैष्णो देवी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि मारवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है दोस्तों? आपकी कोटड़ा माता को कहा जाता है। इसे देवी के सिर की पूजा सुंदा माता के रूप में की जाती है। और सुंदा माता मंदिर कहाँ पर दोस्तों? आपके भीनमाल जालौर के अंदर है। जालौर के अंदर दोस्तों किसका मंदिर? आपके सुंदा माता का मंदिर है। तीनों कथन आपके सत्य है, तो 1 2 3 किसी के अंदर आपके ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या अपना देखिए, इनमें से अग्नि के से स्नान करने वाली इंडाणा माता का संबंध राजस्थान में कहाँ से? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी इंडाणा माता बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है। इनमें से अग्नि से स्नान करने वाली, किसे स्नान किया था दोस्तों? इंडाणा माता ने आपके अग्नि से स्नान किया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि अग्नि से स्नान करने वाली राजस्थान की कुल देवी कौन सी है? वो आपकी इंडाणा माता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कहाँ से दोस्तों? आपके राजलोता, डेगाना, बम्बोरा, उदयपुर, बदनौर, भीलवाड़ा या जोचिना, जायल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बम्बोरा, उदयपुर से दोस्तों आपकी इंडाणा माता संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंडाणा माता की विशेषताओं से कि इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी, इंपॉर्टेंट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका 2025 के अंदर। आरपीसी ने आपका दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा है स्वास्थ्य विभाग के एग्जामों में। ठीक है। वर्तमान के अंदर दोस्तों आपकी विशेषताओं के अंदर पूछा गया था कि इस मंदिर के ऊपर दोस्तों छत नहीं है। इस मंदिर के पर छत नहीं है दोस्तों। इस मंदिर पर छत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महीने में 2 से 3 बार स्वतः अग्नि प्रकट होती है। महीने में 2 से 3 बार स्वतः अग्नि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडाणा माता यानी कौन सा मंदिर है राजस्थान का जिसके अंदर महीने में 2 से 3 बार स्वतः अग्नि उत्पन्न होती है? वो मंदिर है दोस्तों आपका इंडाणा माता। कौन सा? आपका इंडाणा माता है दोस्तों। उपनाम की बात करें दोस्तों आपकी, इन्हें मेवल की महारानी भी बोला जाता है आपका। उपनाम की बात करें तो मेवल की महारानी के नाम से भी जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर भी दोस्तों एक मंदिर है जो इंपॉर्टेंट है आपका, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर, और जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कौन सी माता है दोस्तों? आपकी कुशाल माता। कौन सी? कुशाल माता। और दोस्तों इस कुशाल माता का निर्माण किसने करवाया था? आपके इसका निर्माण किसने करवाया था आपका? तो इसका निर्माण करवाया था आपके कुंभा ने।
इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था आपका दोस्तों? कुम्हार ने करवाया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों यहीं पर नोट लगा के याद कर लेना, इस मंदिर के पास एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों आपका? बेराठ माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? बेराठ माता का मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूछा गया था आपका एएसओ के एग्जाम के अंदर 2025 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अंदर क्या पूछा गया था, कौन कौन से जिले में स्थित है? अब बेराठ माता का नाम सुनते हैं आपने, बेराठ जयपुर के अंदर है। और कहाँ पे दोस्तों ने जयपुर करके है, वो था आपका बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर था ये मंदिर दोस्तों? आपके बदनौर भीलवाड़ा के अंदर था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को तो साथ साथ करना ही है। 2025 से जो क्वेश्चन पूछे गए, नवीनतम क्वेश्चन पूछे गए थे सारे आपके बेराठ माता का मंदिर पहली बार पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुलदेवी के साथ सम्मिलित कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम अपने जीवन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आपके एक बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखो परमार वंश की बात करें दोस्तों, आपके परमार वंश की कुलदेवी कौन सी है आपकी? तो वह है आपके दोस्तों आपकी अर्बुदेश्वरी। और मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपके सिरोही के अंदर है। ठीक है, सीधा सीधा ये भी याद कर लेना। तंवरों की बात करें दोस्तों, आपकी चिल्लाई मत। कौन सी माता है दोस्तों? आपकी चिल्लाई मत है। वही बात करें हम गुहिल वंश की, तो गुहिल वंश की कौन सी है आपके दोस्तों? बाण माता। कौन सी है गुहिल वंश की? बाण माता या बरवड़ माता बोलते हैं दोस्तों आपकी। और मुख्य मंदिर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है बाण माता आपका दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्यों है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मंदिर है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, तुर्क। वही बात के दोस्तों आपके दहिया राजवंशी है केवाई माता। केवाई माता का मंदिर कहाँ पर दोस्तों? आपके किणसरिया नागौर के अंदर। किणसरिया नागौर के अंदर दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। नागौर के अंदर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, काला गोरा नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों ये मंदिर। ठीक है, उपनाम क्या है दोस्तों इनका? काला गोरा मंदिर। देखो काला गोरा मंदिर का नाम सुनते हैं आपको ये भी याद होगा, कालो गोरू का युद्ध भी याद आया होगा। कौन सा आपका? चेलावास का युद्ध। खुशहाल सिंह और आपके पैट्रिक लॉरेंस के बीच लड़ा गया था, जिसे काला गोरा का युद्ध बोलते हैं। इसलिए काला गोरा मंदिर भी कहाँ पर है? केवाई माता। कहाँ पर? किणसरिया नागौर के अंदर। देखो मैं तो क्या करता हूँ, इन क्वेश्चनों के साथ जो क्वेश्चन सेम होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन ऑटोमेटिक। अब कहाँ पर खुशहाल सिंह याद आ गया? देखो काला बुरा सॉरी बात करें काला गोरा मंदिर के नाम से काला गोरा युद्ध याद आ गया। चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर को लड़ा गया था। तो दोस्तों 3 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना? सेना की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? अब सेना की देवी के नाम से दोस्तों हम सभी को पता है, स्वांग्या माता, नागड़ेची माता, तुरताई माता या टनोट माता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नौ का? ऑप्शन नंबर 2 टनोट माता। कहाँ पर है दोस्तों ये मंदिर? आपका जैसलमेर के अंदर है। ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपके जैसलमेर के अंदर है। और भारत पाकिस्तान का युद्ध के यहाँ से बम गिरे थे, वो आज भी ऐसे के थार की वैष्णो के नाम से भी जाना जाता होगा दोस्तों। थार की वैष्णो देवी। बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। वही बात करें दोस्तों आपके नागणेची माता, तो दोस्तों आपके राठौड़ की कुल देवी है। कौन सी की कुल देवी है आपके दोस्तों? आपके राठौड़ की कुल देवी है। राठौड़ की कुल देवी। और मोस्ट ऑफ से याद करें दोस्तों, आपके जोधपुर लिख लेना साथ साथ, क्योंकि यदि ये पूछे कि बीकानेर के राठौड़ कुल देवी कहाँ पर है, तो ये आपका दोस्तों कभी कभी करणी माता भी आ जाता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन आपको पूछा गया था डाउट के अंदर, जिसमें करणी माता और नागड़ेची माता दोनों दे रखा था, तो उसका लास्ट में आपके जो दिनेश बोर्ड का क्वेश्चन था उसने आपके नागड़ेची माता माना। लेकिन बोर्ड की आपत्ति आंसर के बाद पहले उन्होंने कौन सा माना था आपका? वो माना था आपका करणी माता। लेकिन बात करें बीकानेर के राठौड़ कुल देवी करणी माता को जाना जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी है। स्वांग्या माता दोस्तों बात करें आपके भाटियों की कुल देवी है, जैसलमेर के अंदर है दोस्तों आपके भाटियों की कुल देवी। भाटियों की कुल देवी। सीधा सा क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों आपका तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बताओ भाई, तुरताई माता का मंदिर इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा भी गया है आपका। तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर आपकी तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपकी बांसवाड़ा के अंदर।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से लोक देवियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से लोक देवियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों आपका? सुकाली माता 10 सिर व 54 हाथों के रूप में पूजी जाती है। सुकाली माता की बात करें 10 सिर और 54 हाथों के रूप में पूजी जाती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। और सुगाली माता की बात करें दोस्तों आपके कुशाल सिंह की कुलदेवी, जो कुशाल सिंह आ गया आखिरकार, अभी याद किया था ना कुशाल सिंह को, कुशाल सिंह की कुलदेवी। नाम की बात करें दोस्तों, ये बार बार पूछा गया, 1857 की कुलदेवी की क्रांति की देवी, क्रांति की देवी कौन सी थी आपकी? सुगाली माता, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। चारण देवियों की के स्तुति पाठ चर्चा कहलाते हैं। चारण देवियों के स्तुति पाठ चर्चा कहलाते हैं। सही बात है क्या दोस्तों आपकी? चर्चा कहलाते हैं क्या? बिल्कुल राइट, चर्चा कहलाते हैं, बिल्कुल राइट। नारायणी माता का मंदिर दोस्तों आपके नगाना बाड़मेर, नगाना बाड़मेर के अंदर दोस्तों आपके नागणेची माता का मंदिर है। कौन सी माता का? नागणेची माता का मंदिर है। तो नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर दोस्तों? आपके अलवर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? आपके अलवर के अंदर है। नाई जाति कुलदेवी कहलाती है आपकी, नाई जाति की कुलदेवी। आई माता की बात करें दोस्तों, नवदुर्गा का अवतार माना जाता है। आई माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपके बिलाड़ा, बिलाड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है। और यहाँ से दोस्तों केसर टपकती रहती है, केसर टपकती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। मैं क्या पूछा था, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर नई जाति कुलदेवी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इनमें से गलुंटी संस्कार संबंधित, ये देखो संस्कार संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से गलुंटी संस्कार संबंधित है बच्चे का पहली बार मुंडन करवाना, गर्भकाल में शिशु सुरक्षा, प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना, जन्म उपरांत शिशु के स्वस्थ व मेधावी होने का संस्कार। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? जन्म के उपरांत शिशु की स्वस्थ और मेधा होने के संस्कार को गुलंटी बोलते हैं दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मुंडन करवाना दोस्तों आपके जड़ूला उतारना कहलाता है, जड़ूला उतारना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा युग्म शेष सम्मिलित नहीं है? कौन सा शेष सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपका? बरी पड़ला, वर वधु के हाथ में मौली बांधना, सही बात है क्या पहला? नहीं दोस्तों, बरी पड़ला दोस्तों वर वधु के हाथ में मौली बांधा दोस्तों काकन डोरना खिलाता है। क्या खिलाता है आपका? काकन डोरला डोरना खिलाता है, ठीक है। बरी पड़ला किसे कहलाते हैं दोस्तों आपके? जो आपके वस्त्र होते हैं ना, आपके वस्त्र, वर वधु के वस्त्र या वधु के वस्त्र को बोलते हैं। बिंदोली विवाह के पूर्व निकासी, दसोटन शिशु जन्म के 10 दिन का समारोह वर्तमान में मारवाड़ के ऊपर दोस्तों ये देखा जाता है, मारवाड़ में देखा जा सकता है, इधर नहीं देखा जा सकता। पूरे राजस्थान में जब चाहे बना लेते, कभी 1 साल बाद में आपके दसोटन बनाते, कभी 2 साल बाद में बनाते, लेकिन मारवाड़ के अंदर अभी भी देखा जा सकता है 10 दिन बाद ही दसोटन बनाया जाता है। बढ़ार दोस्तों आपकी मेल को बोलते हैं, आपके मेल प्रतिरोध, ठीक है। विवाह के दौरान सामूहिक प्रतिभोज कहलाता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाए दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका शेष सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, इनमें से किस रस्म या रिवाज का संबंध मृत्यु से नहीं है? मृत्यु से नहीं है दोस्तों। बधर, बिल्कुल बधर आपकी मृत्यु से। आदेठा, आदेठा बिचलो वासो बोलते हैं, जिसके अंदर आपके जो 4 जो कंधे वाले होते हैं वो अपना कर्म चेंज करते हैं। बैकुंठी भी दोस्तों है, आण्यो नहीं है मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आण्यो। ये दोस्तों मृत्यु संबंधित नहीं है, मृत्यु संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से राजस्थान में संथारा प्रथा का संबंध किस समुदाय से? इनमें से राजस्थान में संथारा प्रथा का संबंध किस समुदाय से? आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? जैन धर्म से। कौन से धर्म से दोस्तों आपके? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से युग्म शेष सम्मिलित नहीं है? ओखरी किसमें पहन जाती है दोस्तों? कान में, हाल रो गला के अंदर, लंगर पैर के अंदर। तो बताओ भाई कौन सा सही सम्मिलित है? कूट की बात कर रहा है यहाँ पर दोस्तों, आपके तीनों आपके सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओखरी आभूषण है दोस्तों, आपकी कान में पहना जाता है,
हालरो दोस्तों गला में पहना जाता है, लंगर दोस्तों आपके पैर के अंदर पहने जाते हैं। आभूषण से क्वेश्चन पूछा था तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, स्त्रियों की वेशभूषा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ओढ़नी की गोटी गोटे व लंपे से सजा जाता है। ओढ़नी, गोटा, लंपा। गोटा काका प्रसिद्ध है दोस्तों, खंडेला का। ओढ़नी सजा जाता है ना, बिल्कुल सत्य बात है। तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया पहना जाता है। तीज के अवसर पर, तीज कब आती है आपकी? 2 तीज, 3 तीज आती है आपकी। तीनों तीज हम रीति रिवाजों के अंदर पढ़ चुके। पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहन जाती है। नहीं दोस्तों, आपकी लाल रंग की ओढ़नी नहीं पहनी जाती है आपकी, ये गलत हो जाएगा आपका पुत्र जन्म के समय। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। पुत्र जन्म के समय लाल रंग की नहीं, पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी पोंचा कहलाती है। कमल पुष्प के छापे की बनी ओढ़नी क्या कहलाती है? पोंछा कहलाती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। तो लिख लेना दोस्तों, आपकी पीले रंग की, कौन से रंग की? पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर 3। और पीछे आया था ना एक आण्यो, आण्यो की परिभाषा नहीं लिखी मैंने, शायद लिख देता हूँ। देखो कहती है आपकी आण्यो, ये रहा आण्यो। क्या था दोस्तों आपका? आण्यो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ससुराल भेजना क्या कहलाता है दोस्तों आपका? आण्यो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा था पीले रंग की ओढ़नी पहनते हैं दोस्तों आपके पुत्र जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। राम नामी आभूषण मानव शरीर की किस भाग पर धारण किया जाता है? कौन सा आपका? राम नामी आभूषण, अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? आपका गले के अंदर, कलाई में, नाक में, कान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का गले के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से या से पुरुषों के वस्त्र नहीं है दोस्तों आपके? पुरुषों के वस्त्र कौन से नहीं है, ये हमें पूछा गया है। अंशुक दोस्तों आपके पुरुषों का वस्त्र नहीं है, ठीक है। चोगा है आपका दोस्तों आपका। लंपा नहीं है दोस्तों, लंपा गोटे का प्रकार है। अंगरखी दोस्तों आपका है, इंपॉर्टेंट अंगरखी, बार बार पूछा जाता है, हमें पूछा नहीं है। तो दोस्तों 1 और 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है? महिलाओं के गले का आभूषण कौन सा नहीं है? टेवटा है, अनवट है, हमेल है, खुंगाली है। कौन सा नहीं है भाई दोस्तों आपका? अनवट नहीं है, बाकी खुंगाली है, हमेल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आपके दिमाग में आया होगा सवाल कि अनवट कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? आपके पैर के अंदर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है मेरे भाई? पैर के अंदर अनवट आभूषण पहना जाता है। पैर की बात करें तो दोस्तों आपके पैर के अंदर कौन कौन सा पूछा जाता है? देखो, आपके एग्जाम में पूछे गए को क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका नूपुर। कौन सा आपका? नूपुर बार बार एग्जाम पूछा गया, जो पैर में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका झांझर, झांझर ये भी पैर के अंदर पहना जाता है। नेवरी की बात करें दोस्तों, ये भी एग्जाम पूछा जा चुका है, पैर के अंदर पहना जाता है। हीरा नामी, ये भी कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? आपके पैर के अंदर पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका रमझोल, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, जो पैर के अंदर पहना जाता है दोस्तों आपका, ठीक है। अनोटा, अनोटा भी पैर के अंदर पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पोलरा, ये भी पैर के अंदर पहुंच जाता है। नेवरी और आपके क्वेश्चन हो रहा था आपका नेवर, ये क्वेश्चन, ये वो आभूषण है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनके अलावा भी बहुत है पैर के अंदर, ऐसा नहीं कह सकता कि यही पैर के अंदर पहन जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये आभूषण आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गले की बात करें तो गले के अंदर तो बहुत से आभूषण पहने जाते हैं। देखिए, तुलसी हो गया, बजटी हो गया, हालरो, हांसली, टिमणियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, मेल, हांकर, चपकली, हंसहार, निबोरी। गले के अंदर दोस्तों आपकी एक निबोरी भी याद कर लेना, जो बार बार आपको कंफ्यूज करता है। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? आपके गले के अंदर पहना जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपका दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भील पुरुषों द्वारा साफे पर बांधे जाने वाली रंगीन पट्टी क्या कहलाती है? जो भील पुरुष है दोस्तों, उनके द्वारा साफे पर बांधे जाने वाली रंगीन पट्टी है, वो क्या कहलाती है? पोतिया, खपटा, जाड़िया या खोयतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 20 का? ऑप्शन नंबर 3 जाड़िया कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों आपके खोयतु भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। खोयतु क्या होता है दोस्तों आपका? खोयतु होता है आपका दोस्तों भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी, कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी।
लंगोटी क्या कहलाती है दोस्तों आपकी? खोतो कहलाती है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपका। पोतिया फूलों के जो सिर पे बांधे जाने वाला दोस्तों आपका वस्त्र, सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों आपका? पोतिया कहलाता है। खपटा की बात करें दोस्तों आपकी, खपटा शहरी जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला साफा, शहरी जनजाति द्वारा पहने जाने वाला साफा। पहने जाने वाला साफा क्या कहलाता है दोस्तों आपका? खपटा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, परवन अकावत पेयजल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। पहला ऑप्शन दे रखा आपका 9 दिसंबर को राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस परियोजना के कार्य आदेश जारी कर 3523 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। बिल्कुल राइट। इस परियोजना से भरतपुर, करौली और 12 जिले लाभान्वित होंगे। नहीं दोस्तों आपका भरतपुर, करौली, 12 जिले लाभान्वित नहीं होंगे, इससे और भी होंगे। इस परियोजना का कार्य अगस्त 2047 तक किया जाना प्रस्तावित है। कब तक किया जाना प्रस्तावित दोस्तों आपके? अगस्त 2047 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ए और सी सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा? उपयुक्त में से कौन से से कितने सत्य है आपका? तो 1 और 3 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन नीति 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका, यह नीति 10 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी। ये नीति कब जारी होती है दोस्तों आपके? 10 दिसंबर 2025 को जारी होती है। बिल्कुल सत्य बात है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। तो 22 में पहला बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। पर्यटन कौशल विकास पाठ्यक्रम में 5000 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। कितने हजार लाभार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों आपकी? 5000। सही बात है क्या? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इस नीति के तहत जयपुर और अजमेर में MICE सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों आपके? MICE सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? जयपुर और अजमेर के अंदर। बिल्कुल राइट। राज्य भर में पर्यटन अवसंरचना विकास, संचालन व रखरखाव हेतु 5000 करोड़ रुपए की राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया जाएगा। बिल्कुल सत्य। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है दोस्तों आपके? A, C, D सत्य है आपके। कौन सत्य है आपके दोस्तों आपके? A, C, D आपके सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन दोस्तों 18 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों आपके? 18 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया गया। बिल्कुल सत्य बात है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। तो इसमें यह ग्रीन एनर्जी और जल संरक्षण हेतु की गई एक पहल है। ये ग्रीन एनर्जी और जल संरक्षण हेतु की गई पहल है। बिल्कुल राइट। इसका आयोजन दोस्तों राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट। इसका आयोजन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया गया था। बिल्कुल सत्य। उपयुक्त में से कौन से या से कथन सत्य है दोस्तों आपके? तो A, B, C आपके सत्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए, क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो इस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका करंट अफेयर संबंधित। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया आपको दिसंबर के करंट अफेयर के अंदर। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय तथा विकसित राजस्थान @ 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के संबंध में निम्नलिखित को सही सम्मिलित करना है दोस्तों। आपका ग्रुप दे रखा है, संबंधित विभाग दे रखा है। ये सेम क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था आपका। समूह केंद्र कौन सा था दोस्तों आपके? बताओ भाई चॉइस के अंदर। ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग। समूह 4 के अंदर क्या है दोस्तों आपका? बताओ भाई। समूह 4 के अंदर क्या है दोस्तों आपका? सामाजिक एवं जन कल्याण विभाग। समूह 6 के अंदर क्या है दोस्तों आपका? शासन एवं प्रौद्योगिकी विभाग। समूह 2 के अंदर अवसंरचना और उद्योग वाणिज्य विभाग। 2, 1, 3, 4 तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के दौरान विमोचित पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र, कार्तिकेय वाजपेयी, कैलाश सत्यार्थी या जावेद अख्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका?
खिलाफ सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम उत्थान शिविरा 2026, ग्राम उत्थान शिविरा 2026 के संबंध में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। इन शिविरों का आयोजन दोस्तों 23 जनवरी से 19 फरवरी तक सभी गिरदावर सर्किलों में किया जाएगा। गिरदावर सर्किलों में किया जाएगा, नहीं दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। इन शिविरों में राज्य के 13 विभागों की विभिन्न सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, बिल्कुल राइट। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है, तो केवल 20 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वें युवा खेल सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। इसका आयोजन दोस्तों 14 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक अलवर में किया गया, बिल्कुल राइट। इस सप्ताह का आयोजन युवा खेल विकास समिति राजस्थान एवं क्रीड़ा भारती द्वारा किया गया, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इस सप्ताह के दौरान चंद्र मोहन शर्मा को मत्स्य खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, तो आपका पहला और दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो ये बात करें दोस्तों, आपके मत्स्य खेल रत्न किसको मिला था दोस्तों, आपके दीपक शर्मा को मिला था, दीपक शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपकी क्वेश्चन नंबर 28 क्या देखिए, 18 दिसंबर 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसी स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु नियुक्त किया है। डॉक्टर राजीव सोंगरवाल को, डॉक्टर गजेंद्र बाबू दुबे को, डॉक्टर तारकेश्वर जैन को, डॉक्टर अखिल गर्ग को। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 28 का? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर गजेंद्र बाबू दुबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुन पुरस्कार 2025 विजेता खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह का संबंध किस खेल से है? मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन आपका अपना शॉर्ट भी बना हुआ अपना, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसके अंदर हमने 3 व्यक्तियों के नाम लिखे थे, खो खो, शूटिंग, पोलो या तलवारबाजी। तो पद्मनाभ सिंह कौन आपके दोस्तों? जयपुर राजघराने संबंधित आपके, जयपुर राजघराने संबंधित है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पोलो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपका, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के संबंध में खतरों विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। बजट घोषणा 2025-26 के अनुपालना में राजस्थान पहला सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन जगतपुरा जयपुर में स्थापित किया गया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है सीधा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सही बात है दोस्तों आपकी। इससे सेंटर नॉलेज पार्टनर आईआईटी जोधपुर द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा दोस्तों इसका विकसित किया जा रहा है आपका? तो दोस्तों आईआईटी जोधपुर द्वारा। इस सेंटर की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। उपरोक्त में से कौन से ऐसे कथन सत्य है? तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ से सीधा छपेगा क्वेश्चन, पूछ सकता है। दिसंबर करंट अफेयर्स पूछेगा तो यहाँ से आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैसे आपकी जुलाई में है तो लास्ट के 6 महीने इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल साइंस है और यहाँ से दोस्तों आपकी बात करें क्वेश्चन आपके हमने बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया था, एक बार फिर से कर लेंगे इनका। अनुच्छेद 326 में क्या किसका उल्लेखित किया गया दोस्तों आपका? अनुच्छेद 326 में क्या है दोस्तों आपके? लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वैश्विक मताधिकार का आधार होना। किसका? वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना दोस्तों। ये किसके अंदर है दोस्तों आपके? अनुच्छेद 326 के अंदर। अनुच्छेद 327 के अंदर विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति। वही बात करें दोस्तों आपके अनुच्छेद 328 में क्या है आपका? यह है आपका किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 के अंदर दोस्तों आपके निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकरण अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें देश योग्य बनाने के लिए आवश्यक सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में कार्य करने, विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने या विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने। अनुच्छेद 40 की बात करें तो किसी संबंधित है दोस्तों आपके? नीति निर्देशक तत्व है। क्या दोस्तों आपका? नीति निर्देशक तत्व है अपना। कहाँ से ले गया दोस्तों? आपका आइलैंड से ले गया नीति निर्देशक तत्व। कौन से संविधान कौन से भाग में स्थित है? संविधान के भाग 4 के अंदर दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके अनुच्छेद 43 के तहत राज्य ग्रामीणों में कुटीर अनुच्छेद 43 के तहत राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योग को किस आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा? व्यक्तिगत, सार्वजनिक एवं
सामूहिक या सार्वजनिक, व्यक्ति या सहकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 34 का, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति या सहकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों से खास तौर पर न सिर्फ आय में बल्कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के प्रयास की अपेक्षा करता है, जिसे उद्देश्य का में उल्लेखित आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अनुच्छेद 38(2), अनुच्छेद 38(1), अनुच्छेद 38(ख), अनुच्छेद 38(39)(ख). तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 35 का आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 38(2). तो ये थे दोस्तों आपके आज के 35 क्वेश्चन। कल करेंगे हम आपके पूरा पेपर, कल आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कल पूरा पेपर करेंगे दोस्तों, आपका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और साथ ही जो आपके शेष क्वेश्चन रह गए आपके वो 65 क्वेश्चन आपके वो कल हम कंप्लीट करेंगे दूसरी क्लास के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से व्याख्या के साथ, विश्लेषण के साथ प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। यदि अभी आपके ने ये टेस्ट नहीं दिया दोस्तों अभी तक, तो ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपने ऐप के ऊपर। ऐप का नाम दोस्तों आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट। क्या नाम दोस्तों आपका? पेपर एनालिसिस पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों आपके टेस्ट, ऐप का नाम लिखना था। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको यदि आपको बुकलेट वगैरह चाहिए तो इस टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों आपको लिंक डाली हुई टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। ये अपना ऐप का नाम दोस्तों अपने PAPYDK सर। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर PDF वगैरह, कलाम की टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट के रूप में, रविवार टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, जिस टेस्ट और फाइनल टेस्ट आपके सारे सब कुछ मिलता है। यहाँ पर नोट्स वगैरह आपके सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया, आपका सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।